हेलो वन। आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे। बट इसका लेवल आज इजी नहीं होगा। थोड़ा सा लेवल अप हमने अप किया है, तो थोड़े से मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट इन इंडिया। आपको पता है इंडिया बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइडल पोर्ट जहाँ पे टाइड्स आती हैं और टाइड्स हेल्प करती हैं आपकी जो शिप है, बड़ा इजिली टाइड की हेल्प से इजिली अपने जो पोर्ट पे चला जाता है। तो एंड द राइट आंसर इज कंडला पोर्ट। जो कंडला पोर्ट है महाराष्ट्र में, वो एक टाइडल पोर्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, which of the following is the best example of repeated falls in the sea level giving rise to the present day extensive marshland in India। कहता है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कि रेगुलरली सी लेवल के फॉल होने से वो चीज़ें बनी हैं जो आज के टाइम पे आपको एक मार्शलैंड, एक दलदली सी ज़मीन नज़र आती है, मार्शलैंड बन चुकी है। तो उसकी एग्जाम्पल कौन सी है? और इसका आंसर है रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ में किसी टाइम पे बहुत सारा वाटर लेवल होगा, पर स्लोली स्लोली वाटर, जो वाटर लेवल है वो फॉल करता गया। तो आज आपके सामने ये बन गया, मार्शलैंड बन गया, जिसे रण ऑफ कच्छ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, द गांधी कोटा कैनन ऑफ साउथ इंडिया ऑफन कंपेयर टू द ग्रैंड कैनियन was created by which river। हमने ग्रैंड कैनियन सुना होगा, यूएस में ग्रैंड कैनियन है, तो इंडिया में भी गैंडी कोटा करके कैनियन है, हम दोनों कंपेयर करते हैं। तो बस ये पूछा गया कि जो गैंडी कोटा कैनियन जो साउथ इंडिया में है, वो बेसिकली किस रिवर ने बनाई है? एंड द राइट आंसर इज सी, ये पेनार रिवर ने बनाई है। क्वेश्चन 4, with reference to the Indus river system of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus direct, what is that river। कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो चार रिवर्स में से तीन रिवर्स जो हैं वो एक रिवर में जाके मिल जाती हैं, और वो जाके बाद में इंडस से मिल जाती है। तो वो रिवर्स कौन सी है जो मेन रिवर है? तो क्वेश्चन 4 का आंसर है डी, सतलुज रिवर। क्वेश्चन 5 कह रहा है, ये जो डिडवाना, कुचमन और सरगुल है, ये नेम्स जो हैं ये किस जोग्राफिकल फीचर से रिलेटेड है? किस जोग्राफिकल फीचर्स के ये नाम है? एंड द राइट आंसर इज, यह है सलाइन लेक्स हैं। ये सलाइन लेक्स के नाम है। डिडवाना, जैसे आपने सलाइन लेक सुनी होगी, गुजरात राजस्थान में है सलाइन लेक है, ठीक है। तो उसने कुछ और भी हैं, डिडवाना हो गया, कचमैन हो गया, सरगुल, ये सब सलाइन लेक्स के नाम ही हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन रिवर। यमुना और सोन रिवर के बीच में वाटर डिवाइड की कौन सी रेंज काम करती है? तो सिक्स का आंसर है बी, कैमूर रेंज। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन मानसून व्हाट इज द रोल ऑफ द मस्करीन हाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब इंडियन मानसून आता है, मानसून क्या, मानसून बेसिकली हवाएं, इंडियन मानसून आता है ना, जून जुलाई के महीने में हमने देखा होगा बारिश होती है, तो साउथ वेस्ट, बेसिकली साउथ वेस्ट हवाएं होती है इंडिया में जो आती हैं। तो उसमें मस्करीन हाई, एक इंडियन ओशन में एक जगह है मस्करीन हाई, तो मस्करीन हाई हेल्प करता है। वो जो विंड है, साउथ वेस्ट की जो विंड है, वो इंडिया की तरफ आती है। तो मस्करीन हाई का रोल पूछ रहा है। तो अगर सेवन्थ की बात करते हो तो यहाँ पे रहेगा ये बी, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। इट स्ट्रेंथन द क्रॉस इक्वेटोरियल प्रेशर ग्रेडियंट फॉर द साउथ वेस्ट मानसून। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ, ये इंडियन मैप है और यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे मस्करीन हाई है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, तो ये मस्करीन हाई वाली जगह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है हवाएं, तो इंडिया में आती है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है मस्करीन हाई पे, तो ये उसे डाइवर्ट कर देता है उस तरफ, ताकि सबसे पहले ये केरला वाली तरफ जाके बारिश करे। ये अपने आप में कंसेप्ट है इंडियन मानसून का। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे मानसून की सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप इतना याद रखिए, जो मस्करीन हाई है, ये पॉइंट है इंडियन ओशन में, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और ये हेल्प करता है क्रॉस इक्वेटोरियल जो प्रेशर ग्रेडियंट है फॉर द साउथ वेस्ट मानसून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सेपरेट विच टू जियोलॉजिकल डिवीजन। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो किन दो डिविजन्स को सेपरेट करता है? तो इसका आंसर है बी,
ये अरावली और विंध्यान रेंज को सेपरेट करता है। देखो जब हमारे पहाड़ बने थे हिमालयस, तब बहुत सारे वहाँ पे फॉल्ट्स बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं। तो उन्हीं में से एक फॉल्ट का नाम GBFE है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अटैच कर दी है, अब इसे पढ़ लीजिएगा। एक है द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, द मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ये नाम है। अब ये किस किस को सेपरेट करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ये है। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालयस को इन द नॉर्थ फ्रॉम द लेसर हिमालयस इन द साउथ। दूसरा एम्पिटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो सेपरेट करता है आउटर हिमालयस को फ्रॉम द लेसर हिमालयस। और लास्ट है द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो है वो सीरीज ऑफ रिवर्स फॉल्ट्स हैं एंड demarcates the boundary of शिवालिक from the alluvial expanse of the Indo-Gangetic plains। तो मेनली ये जो दो तीन जो थे, आप इसे पढ़ के जाना, इस पर क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओनली पेरेनियल रिवर इन द पेनिसुलर इंडिया। देखो अगर मैं पेनिसुलर इंडिया की बात करता हूँ, ये वाला पेनिसुलर पोर्शन जो इंडिया का, पेनिसुलर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे तीनों साइड, जिस जमीन के तीनों साइड वाटर होता है उसे पेनिसुलर कहते हैं। तो साउथ इंडिया वाला ये जो पोर्शन है, इसको तीनों साइड वाटर से है पेरेनियल, इसे हम पेनिसुलर कह रहा हूँ मैं। उसके बाद कह रहा है कि पेरेनियल रिवर की बात कर रहा है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर दो ही तरह की रिवर है, एक है पेरेनियल रिवर और दूसरी रिवर जो है वो सीजनल रिवर होगी। सीजनल रिवर कौन सी होती हैं, जब बारिश होती है तो उनमें अंदर पानी होगा तब वो बहेंगी। बट यहाँ पूछ रहा है ज़्यादातर जो साउथ इंडिया में रिवर्स हैं वो आपको सीजनल रिवर्स की मिलेंगी। पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेरेनियल रिवर कौन सी है। इकलौती पेरेनियल रिवर है जो सदाबहार, जो पूरे साल बहती रहती है। तो उसका आंसर रहेगा 9th का कावेरी। तो सी आंसर है, कावेरी रिवर पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर होती है जो पूरे साल बहती रहती है, मतलब उसका कोई रेन से लेना देना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, मुंदेश्वरी एंड रोहतास प्लेट्यूज आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच माउंटेन सिस्टम। ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है प्लेट्यूज की, किस माउंटेन रेंजेस से बनता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा विंध्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज द गेटवे टू द नीति वैली इन उत्तराखंड। किस पासेस को आपने गेटवे टू द नीति वैली कहा जाता है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। तो इसका आंसर रहेगा माना पास। जो भी पासिस हैं हमारे, चाहे वो खरदुंगला हो, ठीक है, नीति पास हो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, हमें इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। गिने चुने ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही होंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ एरियाज हैं वहाँ पे, इनको पढ़ना। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द जियोलॉजिकल रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ डेल्टाज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कह रहे जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, अगर मैं इंडिया बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये वेस्टर्न कोस्ट है। कहते हैं इस जगह डेल्टास नहीं होते। डेल्टास आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगे ईस्ट साइड पे। कहता वेस्ट साइड पे डेल्टास नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसका रीज़न बताइए। तो इसका आंसर है डी। ये जो भी ऊपर रीज़न मेंशन किए हैं, शॉर्ट कोर्स ऑफ रिवर्स इन द हाई ग्रेडियंट, वेरी लो सिल्ट लोड और सबमर्जेंस ऑफ द कोस्ट एंड द एब्सेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सारे रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे आपको डेल्टास देखने को नहीं मिलते। वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एस्चुरीज। याद रखना मेरी बात, जो ये वाला पोर्शन है ईस्ट साइड वाला, यहाँ पे आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं, अपने साथ बहुत सारा ग्रेडियंट मटेरियल, सैंड, क्ले, सीट वगैरह लेकर आती है, तो डेल्टा बना देती हैं। बट यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, छोटी रिवर्स हैं, डिस्टेंस कम है, अपने साथ जो सैंड, क्ले, सीट है वो भी कम कैरी करती हैं, तो यहाँ पे वो डेल्टास नहीं बनाती। यहाँ पे क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 13, which among the following is the largest tributary of the Ganga in terms of water volume। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात की जाए तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वह घाघरा रिवर। क्वेश्चन 14, ओमकेश्वर इज एन आइलैंड लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ विच रिवर। कह रहे जो ओमकेश्वर जो एक आइलैंड है वो किस रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है ये। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में कह रहा है द मेघालय प्लेट्यू इज ए जियोलॉजिकल इज ए पार्ट ऑफ। ये पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। आपको यहाँ पे मेघालय दिखेगा इस वाले पोर्शन पे, तो मेघालय जो है ये पेनिसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। मतलब जब हमारे पेनिसुलर प्लेट्यूज फॉर्म हो रहे होंगे तो ये वाला पोर्शन भी टूट के उनके साथ ही जुड़ा ही होगा, पेनिसुलर प्लेट्यू के साथ ही। क्वेश्चन 16, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन लेटराइट सॉइल। इंडिया में सबसे ज्यादा लेटराइट सॉइल किस स्टेट में मिलती है। आंसर है केरला।
बेसिकली लेटराइट क्या होता है? ब्रिक। लेटराइट का बेसिकली नाम होता है ब्रिक, ब्रिक की तरह सॉइल। ठीक है, लाल रंग की मिट्टी होती है लेटराइट सॉइल। वैसे तो किसी काम नहीं आती, इसको कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर हम इसको फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं तो उसमें कैशोनट्स वगैरह ग्रो किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 17, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT सेपरेट विच टू पार्ट्स ऑफ हिमालयस? क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर है बी, मैंने पहले चेक किया था। तो ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस को सेपरेट करता है। और हम बात करते हैं ये हमारे ग्रेटर हिमालयस है, फिर हमारे ये लेसर हिमालयस है, और ये बिल्कुल स्मॉल हमारे शिवालिक्स हैं। तो इनकी बात हो रही है, इस वाले की क्वेश्चन होती है। ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस को सेपरेट कर देते हैं ये बीच वाला क्वेश्चन। ठीक है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, कुट्टानाड इज इन केरला इज फेमस फॉर। कुट्टानाड एक जगह है केरला में, वो फेमस है किस चीज़ के लिए? वो फेमस है विद द लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया। वहाँ पे सबसे लोएस्ट अल्टीट्यूड होता है, मतलब सी लेवल से कम। मान लो आपका सी है यहाँ पे, तो सी लेवल पर ये प्लेस है, सी लेवल से भी नीचे है, तो इसे कुट्टानाड जगह है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरा? अब हमारे पास एक पहाड़ है, इसका नाम है विंध्यास, और यहाँ पे एक और पहाड़ है, इसका नाम है सतपुरा। इन दो पहाड़ों के बीच में, इस रिफ्ट वैली के बीच में एक रिवर फ्लो करती है, तो उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा कि इंडिया में एक रिवर है जो ईस्ट फ्लो कर वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, ज़्यादातर रिवर हमारी ईस्ट में जाती है ना, पर ये वेस्ट में जा रही है, तो वह नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 20, द कुरिंगा मैंग्रोव्स आर सिचुएटेड इन द डेल्टा ऑफ विच रिवर? क्वेश्चन 20 की बात कर रहा है, इसका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज इन इंडिया? लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे की बात की जा रही है। वाटरवे बेसिकली क्या होता है? आप, हम नॉर्मल हाईवेज यूज़ करते हैं, रोड यूज़ करते हैं, बट अगर हम रोड्स की बात ना करें, रिवर के ऊपर, रिवर के ऊपर अगर हमने कोई बना रखा अपना वे, जैसे मान लो ये गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के ऊपर हम शिप चलाएंगे, तो ये रास्ता है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हम वाटरवेज कहते हैं। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरवे है, तो उसका नाम है NW1, गंगा भागीरथी हुगली रिवर के ऊपर। ये यूपी से स्टार्ट होता है ये रास्ता, यूपी से होता हुआ ऑल द वे ये वेस्ट बंगाल जाएगा। आगे है, शैशलाम हिल्स इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। ये शैशलाम हिल्स जो है, ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। कह रहा है कि ये किस ट्री के लिए फेमस है, यहाँ पे कौन सी स्पीशीज की ट्री है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेड सेंडर्स मिलेंगे। क्वेश्चन 22 में रेड सेंडर्स, जो हम चंदन की लकड़ी भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, उसी के लिए फेमस है ये। क्वेश्चन 23, विच रिवर इज नोन एज संगागे जंगाबू इन अपर रीचेस? कह रहा है इस ये संगाबे जो जंगाबू नाम है, ये किस रिवर का है? तो बेसिकली ये इंडस रिवर का नाम है। क्वेश्चन 24, द मालवा प्लेट्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच टाइप ऑफ ड्रेनेज? देखो ड्रेनेज पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो क्वेश्चन 24 का जो आंसर है वो है डेंड्रेटिक ड्रेनेज। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रेनेज के बारे में पढ़ना, तो उसके लिए प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम इस पर ये वीडियो बना लेंगे। बेसिकली ड्रेनेज क्या होता है, मान लो ये रिवर है, ये रिवर जा रही है, तो ड्रेनेज क्या होगा, वो किस तरह स्प्लिट हो रही है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज को फॉलो करता है। इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स? इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपना बॉर्डर शेयर करती है किसी और स्टेट के साथ? वो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 26, द सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। देखो हाईएस्ट माउंटेन की बात करता, हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, तो वो रहेगा सैडल पीक, ये सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, बट ये पूछ रहा है कि वो अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, पर किस आइलैंड में लाई करता है ये, किस आइलैंड में लाई करता है ये पूछा गया है। तो ये है नॉर्थ अंडमान में लाई करता है सैडल पीक। ठीक है, अंडमान में सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक है। अंडमान की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल याद रखना, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको दो वॉल्केनोस भी मिलते हैं, एक का नाम है नारकोंडा, और दूसरा नाम क्या, और दूसरा नाम है बैरन आइलैंड। ये बैरन आइलैंड हमें यहाँ पे वॉल्केनोस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज नोन एज सेल्फ प्लोड सॉइल?
कहता है कि सेल्फ प्लोड सॉइल किसे कहते हैं। सेल्फ प्लोड सॉइल का मतलब है इस तरह की ऐसी मिट्टी, ऐसे सॉइल जहाँ पे आपको हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सेल्फ प्लोड सॉइल होती है। ये ब्लैक कलर की सॉइल जो है ये कॉटन के लिए, आपके जो ग्रीन ग्राम्स होते हैं, हरे चने, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी सॉइल होती है। क्वेश्चन 28, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच टू एंटिटीज। 8 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करता है? ये लक्षद्वीप की बात हो रही है बेसिकली, लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। ऐसी कौन सी रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका आंसर रहेगा जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, द इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच टू रिवर्स। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो कौन सी दो रिवर से उसे पानी मिलता है, मतलब इस कैनाल में किन दो रिवर्स का पानी जाता है? तो क्वेश्चन 30 का आंसर है सतलुज और ब्यास। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी क्वेश्चंस का लेवल यही रहने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।